सर्वकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। हम 10वां स्कंद अध्याय 30 गोपियों द्वारा भगवान कृष्ण की खोज। हाँ यस प्रभु। तो अत्यधिक कठिन हमारा विषय है ये प्रेम का आदान प्रदान है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में। इसे प्रेम व्यापार बोलते हैं। इस प्रेम व्यापार को समझने के लिए ये आत्मा के चक्षुओं से देखा जाएगा। आत्मा की आंखों से इस प्रेम व्यापार को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या प्रेम अंजना भक्ति विलोचनेन, ब्रह्म संहिता बोलती है प्रेम अंजना। जिन्होंने अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगा रखा है, काजल लगा रखा है, वही इस लीला को समझ पाते हैं, इस लीला में रस का आस्वादन कर पाते हैं। हम तो केवल पठन कर सकते हैं अभी तो, क्योंकि अब हमारी क्योंकि ये आत्मा की आंखों से देखना होगा इसको हमें। ये भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, माधुर्य भाव की जो लीलाएं हैं ब्रज बालाओं के बीच में, गोपांगनाओं के बीच में, भगवान के बीच में, श्रीमती राधा रानी के बीच में, ये दिव्य स्तर पर हैं। सब ये दिव्य स्तर पर हैं। जब आत्मा के स्तर पर हम आ जाएंगे, ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंच जाएंगे, तब हम समझ पाएंगे इस प्रेम व्यापार को भगवान की।
अभी तो हमें सामान्य प्रतीत होगा कि सामान्य है, ये लौकिक है, भौतिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे आचार्य बार बार ये भी हमें बता रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी अनेक श्लोकों में भगवान को आत्माराम, आत्मरत, अखंडित कह के पुकार रहे हैं। आत्माराम मतलब जो आत्मा में रमण करते हैं, किसी चीज का अभाव नहीं भगवान को। आत्मरत मतलब आत्मा में भी जो जिनकी रति है, मतलब दूसरे भक्तों की आत्मा में रति है भगवान को। भगवान जब आस्वादन करते हैं प्रेम का, वो है आस्वादन भगवान को अपने, जो भगवान का स्वरूप है, भगवान रस हैं, भगवान आनंदमयी हैं, रसमयी हैं भगवान अपने स्वरूप, ये भगवान का स्वरूप ही है, स्वाभाविक है भगवान के अंदर ये। फिर भी भगवान को अपने भक्तों में जो प्रेम होता है, उसके आस्वादन में भगवान को अधिक रुचि होती है, अधिक भगवान का आकर्षण होता है उसके प्रति। और किनके प्रति आकर्षण है ये? ब्रजबालाओं के प्रति, राधा रानी के प्रति, जो स्वयं भगवान की ही शक्ति हैं, भगवान की ही हलादिनी शक्ति हैं, जो भगवान को आनंद देने के लिए बनी हैं, जिनका जन्म ही, जिनका उद्गम ही भगवान को आनंद देने के लिए हुआ है। इसे भगवान की हलादिनी शक्ति बोलते हैं। उसका प्राकट्य है मूर्तिमान स्वरूप में श्रीमती राधा रानी, जो महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा ठाकुर रानी एक ही हैं, कृष्ण ही राधा बन गए। और फिर राधा रानी के काय व्यू रूपा हैं ये ब्रज बालाएं, राधा रानी का विस्तार है ये फर्दर। क्यों ये विस्तार है? क्योंकि कहते हैं कि गोविंद पहले भगवान एक थे, लेकिन भगवान ने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं, बहुनाम, मैं बहुत हो जाऊं। रस के आदान प्रदान के लिए, रस का आदान प्रदान करना है तो एक से काम नहीं होगा, बहुत होने होंगे। उन्हीं से तो रस का आदान प्रदान होगा, आनंद का, प्रेम का आदान प्रदान होगा। सिद्धांत ये है। इसलिए इन ब्रजबालाओं का उद्गार, इनका हृदय का, इनका प्रेम, श्रीमती राधा रानी का जो हृदय में प्रेम है, हमारे जितने भी आचार्यगण हैं, जब वो अपनी टीका लिखते हैं इन श्लोकों पर, तो सर्वप्रथम वो कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी और ब्रजबालाओं का जो प्रेम है, जो उद्गार है, उनको प्रणाम करते हैं कि उनकी ही कृपा से हम कुछ समझ पाते हैं। इन गोपियों की कृपा से ही हम समझ पाएंगे गोपियों का प्रेम क्या है। इसलिए गोपियों की कृपा की याचना करते हैं हमारे आचार्यजन। जिस प्रकार उद्धव जी ने याचना की थी ब्रज में, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु अभिक्ष्णशः, प्रणाम करते हैं उद्धव जी, ये ब्रज की स्त्रियों को प्रणाम करते हैं, गोपिकाओं को प्रणाम करते हैं, इनके प्रेम को प्रणाम करते हैं और उनके चरणों की धूलि की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं। हाँ, तासाम हरित कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। ये जो आदर्श है प्रेम की, भक्ति की आदर्श है ये ब्रज, अथा ब्रज गोपिका, ऐसा नारद सूत्र में भी आता, अथा ब्रज गोपिका, ब्रज गोपिकाएं आदर्श हैं भक्ति मार्ग की आचार्या हैं ये गोपिकाएं, ब्रजबालाएं आदर्श स्वरूप हैं। तो इनकी कृपा याचना से ही हम कुछ समझ पाएंगे इनको। इसलिए उद्धव जी कह रहे हैं तासाम हरित कथोद्गीतम, जब इन्होंने हरि का गीत गाया विरह में, हरि को खोज रही हैं ये, हरित कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर रही हैं ये गोपिकाएं,
अपने रुदन से, अपने रोदन भरी प्रार्थनाओं से पूरे संसार को पवित्र कर रही हैं। इसलिए यहाँ पर ये दर्शाया गया है, सर्वप्रथम भगवान का महारास आरंभ हुआ। अनेक तर्क दिए भगवान ने गोपियों को कि तुम वापस जाओ, ये धर्म के विरुद्ध है। इन गोपियों ने नकार दिया, भगवान के सारे तर्क को गोपियों ने नकार दिया। अब भगवान ने उनके साथ महारास आरंभ किया। शरद ऋतु की रात्रि थी, पूर्णिमा की रात्रि थी, अनेक पुष्प खिले हुए थे, वायु मंद मंद बह रही थी। उद्दीपन, इसे बोलते उद्दीपन, कृष्ण प्रेम जिससे उद्दीप्त हो उसको बोलते हैं उद्दीपन। सारे उद्दीपन वहां पे प्रस्तुत थे, उपस्थित थे। तो महारास आरंभ हुआ। तो जब महारास हुआ तो गोपियों को अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया। इतना बड़ा सौभाग्य हमारा कि स्वयं कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, हमारा आलिंगन कर रहे हैं, हमारे साथ केली कर रहे हैं। तो अपने सौभाग्य पर गर्वित हो गई ये गोपिकाएं। तब गोपिकाएं अपने सौभाग्य पर गर्वित हो गई तो भगवान ने इसको भांप लिया। भगवान तुरंत अंतर्धान हो गए श्री राधा को लेकर। अच्छा, उधर राधा मानवती हो गई, इधर राधा मान आ गया राधा को कि मुझ पर भगवान मुझे जितना विशेष प्रेम देते हैं, आज सारी गोपिकाओं को उतना ही प्रेम दे रहे हैं जितना मुझे देते हैं। तो इस बात को लेकर राधा रानी मानवती हो गई और ये गोपिकाएं क्या हो गई, सौभाग्य गर्वित हो गई, अपने सौभाग्य पर गर्वित हो गई। भगवान अंतर्धान हो गए। इस गर्व को, इस सौभाग्य के गर्व को प्रशमन करने के लिए, खंडित करने के लिए भगवान अंतर्धान हो गए वहां से। अगर देखा कि भगवान अंतर्धान हो गए, गोपियों को जब देखा भगवान उपस्थित नहीं है रास में, तो तुरंत रास रुक गया। अब गोपिकाएं खोज रही हैं भगवान को। सर्वप्रथम गोपिकाओं ने अनेक वृक्षों से, लताओं से, हिरनियों से, तुलसी जी से पूछा कहाँ है कृष्ण, इधर क्या कृष्ण इधर से गए हैं। उन्मादनी बन गई हैं, पागल हो गई हैं गोपिकाएं। प्रेम में उन्मादित होना, उन्मादित मतलब पागलपन जिसे बोलते हैं आयुर्वेद में। तो प्रेम में उन्मादित हैं ये गोपिकाएं, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हैं ये गोपिकाएं। जब किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो इनको ये समझ में आया कि सभी कृष्ण प्रेम में तल्लीन हैं, लीन हैं, इसलिए कोई उत्तर नहीं दे पा रही हैं कोई भी। फिर उसके बाद गोपियां भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। भगवान की अनेक लीलाएं, इसमें पूतना का वध, भगवान के गोवर्धन धारी, भगवान ने जो गोवर्धन धारण लीला की थी, भगवान की कोई तृणाव्रत बन गई गोपी, एक गोपी कृष्ण बन गई। इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाओं का अनुकरण करने लगी ये गोपियां। क्यों? क्योंकि इनका मन पूर्ण रूप से कृष्णमय हो गया था। कृष्णमय इनका मन था, तन्मयता थी कृष्ण में, तन्मयता जैसे अभिनिवेश था कृष्ण लीलाओं में। इसलिए कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी गोपियां और रुदन करते हुए खोज रही हैं साथ ही साथ ये गोपिकाएं हैं। तो यहाँ पे यहीं हमने अभी तक हरे कृष्ण पढ़ा था। तो आगे हम पढ़ते हैं। अब तो ये अध्याय थोड़ा सा ही रह गया, 30वां अध्याय।
तो गोपिकाओं जब ढूंढ रही थी तो उन्होंने भगवान के श्री चरणों को देखा, भगवान के चरणों के चिन्हों को देखा। भगवान के चरणों में ध्वजा, पताका, ज्यों की बालियां, भगवान चक्र, शंख, अनेक चिन्ह होते हैं भगवान के चरणों में, दाएं पांव में, चरण में, बाएं चरण में। और साथ ही साथ श्री राधा रानी के भी चरण चिन्हों को देखा इन्होंने। राधा रानी के चरणों में और दूसरे चिन्ह होते हैं। तो अब उन चरण चिन्हों के पीछे जा रही हैं ये। और कुछ गोपियां बोलती हैं, धन्या अहो अमियाल्य गोविंदांग्रीरेणमाह यान ब्रह्मोशौ रमा देवी दधु मूर्धन्ये अनुतये। ये गोपियां कहती हैं धन्य हैं हम, भगवान के चरण रेणु को देख रही हैं, चरण चिन्हों को देख रही हैं, कह रही है धन्य हैं हम, हमें भगवान के चरण चिन्हों को जहां थे वहां के चरण रेणु को लेकर अपने सिर पे लगा रही हैं। ये गोपिकाएं अपना लेपन कर रही हैं भगवान के श्री चरणों की रेणु से। ये गोपिकाएं इस प्रकार कर रही हैं। धन्य अहो अमी आल्यो गोविंदा अंग्री अब्ज रेणवा। कह रही है ऐसी जो चरण रेणु है भगवान की, अरे ब्रह्मा, शिव, स्वयं लक्ष्मी, रमा देवी इसके पीछे ललायित रहती हैं इस चरण रेणु को प्राप्त करने के लिए। तो अपने सिर पे लगाने लगी, अपने अंग अंग में लगाने लगी, अपने विरह की अग्नि को शांत करने के लिए ये गोपिकाएं, ब्रजबालाएं। तो आगे तस्या अमुनिना शोभा कुर्वन्ति उच्चे पदानि यत् ये अभृत्य गोपिका रहो भूंते अच्युताधरम। अब इनको भगवान के चरण चिन्हों के साथ एक गोपी के चरण चिन्ह भी मिले, मतलब श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्ह मिले। ना लक्ष्यन्ते पदायंत्र तस्से नूनम तृणांकुरे। अब ये जो गोपिकाएं हैं, इन्होंने देखा, एक आगे गई तो देखा कि भगवान के चरण चिन्ह तो हैं, लेकिन उस गोपी मतलब श्रीमती राधा रानी के चरण नहीं देख पाई। तो ये अनुमान लगा रही हैं जरूर वो जो गोपिका है, जो विशेष गोपी है श्री राधा रानी, उनके चरण में क्या कांटे लग रहे होंगे, पत्थर चुभ रहे होंगे, इसलिए उन्होंने अपनी प्रेयसी को अपनी गोद में उठा लिया होगा, तो इसलिए राधा रानी के चरण नहीं दिख पा रहे हैं। तो इस प्रकार अनुमान कर रही हैं ये। तो यहाँ पे दो प्रकार की गोपिकाएं हैं, एक तो चंद्रावली के ग्रुप की गोपिकाएं, एक श्रीमती राधा रानी के ग्रुप की गोपिकाएं हैं। श्रीमती राधा रानी के ग्रुप की जो गोपिकाएं हैं वो तो प्रसन्न हो रही हैं कि देखो हमारी स्वामिनी ने कितना वशीभूत कर लिया है कृष्ण को अपने प्रेम से। और चंद्रवली की जो गोपिका है वो कह रही है देखो ये इसका सौभाग्य देखो, इस राधा का हम सबका त्याग किया और इस विशेष कर अन्नाराधितो नूनम, कितनी आराधना की होगी इस श्री राधा ने, विशेष आराधना की होगी भगवान की। अन्य राधितो नूनम यन्नो विहाय गोविंदा, हमें त्याग दिया, इस गोपी को अलग ले गए। हरीर ईश्वरा, उस ईश्वर ने हमें त्याग दिया, इस गोपी का कितना विशेष प्रेम होगा, इस गोपी को साथ लेगा और हमें त्याग दिया महाराज में। इस प्रकार अनेक शब्द बोल रही हैं ये गोपिकाएं। और इधर आगे गई तो देखा एक वृक्ष के नीचे पुष्प से लदा हुआ वो वृक्ष था।
तो देखा कि भगवान के चरण, भगवान के तलवों के चिन्ह नहीं मिल रहे, भगवान के पंजों के चिन्ह, इनको जो धसे हुए हैं भूमि पर, वो दिखे इन गोपिकाओं को। तो ये अनुमान लगा रही हैं कि जरूर भगवान ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल तोड़ने का प्रयास किया होगा, तो अपने पंजों के बल खड़े होंगे भगवान, और उस पुष्प को का चयन कर रहे हैं अपनी प्रेयसी के बालों में लगाने के लिए। तो ये अनुमान कर रही हैं सब। पदानी वहतो मत वधुम, अपनी वधु के लिए, मतलब यहाँ पे श्रीमती राधा ने को वधु करके कह रहे हैं, जैसे भगवान की वधु ही है। भगवान का विवाह भी हुआ था श्रीमती राधा रानी से, ब्रह्मा जी ने कराया था। तो गोप्या पश्यत कृष्णस्य भाराक्रांतस्य कामिनः अत्रारोपिता कांता पुष्पे हेतो महात्मना। बोल रही हैं अपनी प्रियतमा के भार को वहन करना अवश्य ही उनके लिए कठिन रहा होगा। वहां पर और यहां पर तो उस चतुर छोरे मतलब कृष्ण ने कुछ फूल चुनने के लिए उसे नीचे रख दिया होगा। इस प्रकार गोपिकाएं सब अनुमान लगा रही हैं, ऐसा ऐसा हुआ होगा। भगवान की लीलाओं का अनुमान लगा रही हैं गोपिकाएं। अत्र प्रसून वाचा प्रियार्थे प्रियसाकृतः प्रपदाक्रमन् एते पश्यताम सकले पदे। आगे गई तो देखा कि भगवान के घुटनों के निशान, भगवान राधा रानी के घुटनों के निशान, जैसे कोई बैठा हो। तो केश प्रसाधनम त्वत्र कामिन्या कामिना कृतम, कह रही है यहाँ पर जरूर राधा रानी को अपनी दोनों जांघों के बीच में बिठाया होगा पृथ्वी पर, और उनका भगवान केश प्रसाधनम कर रहे हैं, उनके बालों को संवार रहे हैं भगवान कंगी लेकर। इस प्रकार गोपिकाएं कह रही हैं तानी चूड़ताम कांताम, उस कामी लड़के ने उस कामुक लड़की के लिए फूलों से जूड़ा बनाया होगा, जिससे उसने एकत्र किया था। देखिए ये सब लीलाएं जो राधा और कृष्ण के बीच में, प्रणय विकृति शक्ति रस्माद, राधा कृष्ण प्रेम प्रणय विकृति हलादिनी शक्ति रस्माद। श्लोक कहता है कि जो राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम है ना, ये एक संसार के लिए एक पहेली है, आज तक एक पहेली ही है ये। लेकिन केवल भक्त ही इस गोपनीय लीलाओं में प्रवेश कर पाते हैं, भगवान की कृपा से, गोपियों की कृपा से, श्रीमती राधा रानी की कृपा से। नहीं तो ये प्रणय शक्ति है, ये भगवान के प्रेम। क्या है भगवान का राधा कृष्ण का प्रेम? ये हलादनी शक्ति रस्माद, हलादनी शक्ति का रूपांतरण है, हलादिनी शक्ति है भगवान की। तो मतलब भगवान अपनी शक्ति से ही खेल रहे हैं, बस ऐसे समझिए आप, अपनी परछाइयों से ही खेल रहे हैं भगवान, रस के आदान प्रदान के लिए, रस के आदान प्रदान के लिए। सब जीवात्माओं की खोज उस रस के लिए ही है। सबको आनंद चाहिए, रस चाहिए, सुख चाहिए। एक क्षण भी जीवात्मा अकर्ता नहीं रहता, अकर्मा न जातु चित्त। गीता कहती है एक क्षण के लिए भी हम अकर्मा नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जब तक वो आनंद नहीं मिलेगा जीवात्मा को, जब तक उसकी प्यास पिपासा बनी रहेगी, जब तक वो आनंद, वो कृष्ण का सानिध्य नहीं मिलेगा, जो कृष्ण से रस नहीं प्राप्त होगा इसको, जब तक इसकी पिपासा बनी रहेगी इस आत्मा की, और जब तक ये नई नई खोज करता रहेगा संसार में, उसी रस को खोज रहा है ये, बिना जाने उसी रस को खोज रहा है। जब तक नहीं मिलेगा, जब तक मिले, जब मिल जाएगा तो पूर्ण हो जाएगा, अब कुछ करना कराना बाकी नहीं रह जाएगा। लेकिन जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आतुर व्याकुलता बनी रहेगी, कुछ ना कुछ नया नया करता रहेगा, आविष्कार करता रहेगा, इसकी अपेक्षा से कि कुछ रस प्राप्त हो जाए, कुछ सुख प्राप्त हो जाए।
तो यहाँ पे जो ये लीलाएं जो हैं, ये हलादिनी शक्ति का रूपांतरण है, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। ये भगवान केश प्रसाधन कर रहे हैं राधा रानी का। गोपियां ऐसा अनुमान लगा रही हैं। रे में तया च आत्मरतः आत्मरामोऽप्य खंडिता कामिनां दर्शनेन दैन्यं स्त्रीणां चैवा दुरात्मताम। शुभदेव गोस्वामी कह रहे हैं इस श्लोक को, भगवान रे में रमण कर रहे हैं, हालांकि भगवान आत्मरत हैं। आत्मरत है भगवान, मतलब आत्मा में ही अपने में ही आनंद लेते हैं भगवान। भगवान का स्वरूप ही आनंदमय है। आनंदमयो भयसात वेदांत सूत्र कहता है, भगवान का स्वरूप ही आनंदमय है। और भगवान क्या है? आत्मरत हैं, इसलिए आत्मा राम भी हैं, आत्मा में ही रमण करते हैं। और फिर कह रहे हैं अपि अखंडित, भगवान ऐसा नहीं आत्मा रमण किया, आत्मा में आनंद लिया तो भगवान खंडित हो गए, ऐसा नहीं होता। फिर भी अखंडित रहते हैं भगवान, पूर्ण रहते हैं। अखंडितः कामिनां दर्शनेन चैन दैन्यम स्त्रीणाम। इस प्रकार भगवान भोग विलास किया भगवान ने, हालांकि भगवान अपने आप में तुष्ट रहने वाले हैं तथा पूर्ण होने के कारण केवल अंदर ही अंदर आनंद मग्न होते हैं। इस तरह विरोधाभास, ये विरोधाभास है। देखिए, विरुद्ध धर्म एक साथ भगवान में रह सकते हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं भगवान आत्मरत हैं, आत्माराम हैं, दूसरी तरफ भगवान ब्रजबालाओं के साथ, राधा रानी के साथ भोग विलास कर रहे हैं। इसको कैसे समझा जाए? इसमें तो विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें। तो यही है भगवान, जिनों में विरोधाभास हो, एक साथ विरुद्ध धर्म एक साथ भगवान में रहते हैं, समन्वय कोहरेंस में रहते हैं, समन्वय होता है। ये है भगवान, भगवान की शक्ति और शक्ति। भगवान की शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं। शक्तिर्मतयोर अभेदा, वेदांत सूत्र कहता है शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, और अंतर है भी, दोनों ही बातें हैं। तो यहां पर भगवान गोपिकाओं के साथ अनेक लीलाएं कर रहे हैं। राधा रानी का तो यहाँ पे भौतिकवादी लोग खंडन कर सकते हैं इन लीलाओं का, क्योंकि उनका अधिकार नहीं है इन लीलाओं को समझने का। तो भगवान का ये जो क्रीड़ा है ये शुद्ध है। सौंदर्य, वास्तविक सौंदर्य तो आत्मा की आंखों से देखा जाता है, भौतिक शरीर की कामुक आंखों से नहीं। इसलिए वैदिक शास्त्र बारंबार बल देता है कि केवल भौतिक इच्छाओं से मुक्त लोग ही इस भगवत प्रेम से जो डूबे हुए हैं, वह ही इस अपनी आंखों, प्रेम भरी आंखों से, आत्मा की आंखों से इन लीलाओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की माधुर्य की जो लीलाएं हैं, ये पूर्ण सत्य के रूप में उनकी योग्यताओं को सिद्ध करती हैं। देखिए, भगवान जो ये माधुर्यमयी लीलाएं हैं भगवान की, ये भगवान की पूर्णता को सिद्ध करती हैं। क्योंकि जब तक ये जो लीलाएं हैं, प्रेम माधुर्य की लीलाएं हैं, इस भौतिक संसार में सो कॉल्ड लव, जिसे हम प्रेम बोल देते हैं, वो होती तो काम वासना ही है। लेकिन वो विकृतिक रूप है। शुद्ध प्रेम आध्यात्मिक जगत में रहता है, शुद्ध प्रेम आध्यात्मिक जगत में रहता है। और वही प्रेम जब इस भौतिक संसार में दिखलाई देता है तो वो उसमें विकार आ जाते हैं, उसके अंदर कषाय आ जाते हैं, विकृति आ जाता है, परवर्टेड हो जाता है वही प्रेम उसके अंदर रूपांतरित हो जाता है काम वासना में, संसार में। तो इसलिए वैदिक शास्त्र
का कथन है कि परम सत्य, जन्माद्य परम सत्य ही सब वस्तु का उद्गम है। इसलिए जो यहां पे आप सो कॉल्ड प्रेम देखते हो, उसका उद्गम स्थान आध्यात्मिक जगत है। 15वें अध्याय में गीता में बोला है कि यह संसार, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत का उल्टी परछाई है। ये जैसे किनारे के ऊपर एक वृक्ष खड़ा है, उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है पानी के अंदर, और उल्टा अपसेट डाउन है, वो उल्टा दिखाई देता है। उसी प्रकार ये भौतिक संसार आध्यात्मिक जगत की क्या है? परछाई है, उल्टी परछाई है ये। तो इसको समझना बहुत मुश्किल है। यहां पे यही बोल रहे हैं यहां पे, क्योंकि चूंकि परम पुरुष में विलास व्यापार है, जब तो वो यहां पे है। अगर परम पुरुष में ना हो तो यहां पे भी ना हो, इस भौतिक संसार में भी। लेकिन वो शुद्ध अवस्था में है, वो शुद्ध अवस्था में है वो प्रेम। यहां की तरह नहीं, यहां का प्रेम तो पूर्ण नहीं है, सो कॉल्ड प्रेम, उसमें अपूर्णता है। और अगर थोड़ी सी पूर्णता है, फिर भी मृत्यु के बाद तो सब कुछ छिन जाना है, सारे संबंध, वो प्रेम का ह्रास हो जाना, प्रेम खत्म हो जाएगा। जब तक शरीर है, जब तक थोड़ा सो कॉल्ड प्रेम है, मृत्यु के बाद तो सब छीन ही जाता है। इसलिए यहां का जो प्रेम है, यहां का जो सौंदर्य है, वो नकारा प्रेम है, शुद्ध प्रेम नहीं है, आध्यात्मिक रूप से विद्यमान नहीं है वो प्रेम यहां का। इसलिए यहां पे बोल रहे हैं कि उसका अंत हो जाता है। उस प्रेम का अंत हो जाता है, या तो प्रियतम और प्रेयसी के हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो प्रेम खत्म हो जाता है, या तो हृदय परिवर्तन हो गया, खत्म हो गया प्रेम, या फिर मृत्यु के कारण निराशा आती है उस संबंध में। इसलिए ये प्रेम व्यापार जो संसार का है, ये विनष्ट होने वाला है, नष्ट होने वाला है। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम व्यापार है, सुंदर है, आनंदमय है, शाश्वत है। यही प्रेम आप भगवान इस भौतिक संसार में अवतार लेकर दर्शा रहे हैं। उसी प्रेम को भगवान लीलाओं के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। इस प्रेम को श्रृंगार रस भी बोला जाता है, इस प्रेम को आदि रस भी बोला जाता है, इस माधुर्य प्रेम को। इस प्रेम को उन्नत उज्जवल रस भी बोला जाता है। शुद्ध आध्यात्मिक सोने के समान चमकता हुआ प्रेम है ये संसार का प्रेम तो लोहा है, लोहा। वो शुद्ध प्रेम नहीं है, उसमें वो चमक, उसमें वो सौंदर्य नहीं, उसमें वो शुद्धता नहीं। इस संसार के प्रेम में सो कॉल्ड, जब किसी के सो कॉल्ड प्रेमिका के बीच में प्रेम, इस संसार का माता बच्चे में प्रेम, मित्र का प्रेम, सब ही कालुष्य से पूर्ण हैं, त्रुटियों से पूर्ण हैं, शुद्ध नहीं है कोई भी संबंध इस संसार में। तो इसलिए आगे शुकदेव गोस्वामी और वर्णन करते हैं। तो जब इस प्रकार गोपिकाएं सब अनुमान लगा रहे, यहाँ पे भगवान ने ये के लिए, यहाँ पे ये लीला की होगी, यहाँ पे ये लीला की होगी, देखो देखो सखियों, यहाँ पे ये दिख रहा है। तो इस प्रकार एव मुक्ता प्रियम आह स्कंधम आरुहुतामिति तत् अंतर्दधे कृष्ण सवधूरन तप्यत। तो क्या हुआ, अब श्रीमती राधा रानी में वो गर्व आ गया कि देखो मैं कितनी विशेष स्त्री हूं, मेरे लिए भगवान ने एव मुक्ता प्रियमाहा। राधा रानी कहती हैं, हे कृष्ण, अब मैं थक गई हूं, लीलाएं करके मैं थक गई हूं, अब मुझे आप अपने कंधे पर आरूढ़ कर लो, अब मैं आगे नहीं चल पाऊंगी, और जहां ले जाने ले जाओगे। इस प्रकार राधा रानी कहती हैं।
स्कंध आरूढ़म, आरूह इति मिति, आरूह अपने कंधे पे चढ़ा लो। जैसी राधा रानी ने बोला, भगवान ने कहा कि राधा भी गर्वित हो गई है। और भगवान तुरंत, भगवान ने कहा ठीक है मेरे कंधे पर चढ़ो। जैसी राधा रानी भगवान के कंधे पे चढ़ने वाली थी कि भगवान अंतर्धान हो गए। अंतर्दधे कृष्णा सावधू अंत तपयत। और जो वधू थी, वो जो राधा रानी थी, विरह की अग्नि में डूब गई, व्याकुल हो गई। जब भगवान राधा रानी को भी छोड़ दिया भगवान ने, वहां से भी तो व्याकुल हो गई श्रीमती राधा रानी। हा नाथ रमण प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा, दास्यास्ते कृपणाय में सखे दर्शय सन्निधिम। राधा रानी कहती है, हे नाथ किधर हैं आप, हे रमण, हे प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी किधर हैं आप, कहां हो, हे महाभुज। दास्यस्ते कृपणया में, कृपया इस बेचारी दासिका को अपने दर्शन पुनः दो प्रभु। दर्शने सन्निधिम, दास्यस्ते, इस दासी को पुनः अपने दर्शन दो। राधा रानी कह रही हैं। इसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं कि राधा रानी कहती हैं, हे मेरे प्रभु, मैं आपकी वियोग अग्नि में जल रही हूं और मेरा प्राण मेरे शरीर छोड़ने ही वाले हैं। मैं अत्यधिक प्रयास करके भी अपने प्राणों को नहीं रख पा रही हूं इस शरीर में, किंतु आप मेरे प्राणों के स्वामी हैं प्रभु, अतः मेरे ऊपर मात्र दृष्टि डालकर तुरंत मुझे बचा सकते हैं। कृपया ऐसा तुरंत कीजिए। मैं आपसे अपना जीवन बचाने की याचना नहीं कर रही हूं, अपितु इसलिए कर रही हूं कि अन्य सारी गोपिकाओं को त्याग कर आप मुझे जंगल में इस एकांत स्थान पे लाए हैं और मेरे साथ विशेष आनंद उठाने के लिए लाए हैं। यदि मैं मरती हूं तो आपको अन्यत्र माधुर्य सुख नहीं मिल पाएगा। राधा रानी कह रही है, अगर मैं मर गई, मैं मरना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि अगर मर गई तो आपको मेरे से जो विशेष सुख मिलता है, माधुर्य सुख रस, वो आप कहां प्राप्त कर पाएंगे। आप मेरा स्मरण करके दुखी हो जाएंगे, पछताएंगे। इसलिए मैं वो नहीं चाहती, आपको दुख नहीं देना चाहती प्रभु, राधा रानी कहती हैं। भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, मानो भगवान कृष्ण कहें, हे राधे तो मुझे दुखी होने दो ना, इसमें तुम्हें क्या इसमें प्रयोजन, मुझे दुखी होने दो। तो राधा रानी कहती हैं, लेकिन आप मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं प्रभु, मुझे आपका दुख आपसे लाखों गुना अधिक लगेगा। आप जितना दुख अनुभव करोगे उससे लाखों गुना दुख मुझे अनुभव होगा। यदि मैं मर भी चुकी होती तो भी मैं आपके चरण कमल के नाखून के एक बिंदु पर हुई पीड़ा को सहन नहीं कर सकती। ऐसी पीड़ा रोकने के लिए मैं अपने जीवन को लाख लाख बार ठुकराने के लिए तैयार हूं, अतः मुझे अपना दर्शन देके उस दुख को दूर कीजिए। ये राधा रानी का देखिए क्या निस्वार्थ निष्काम प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा है। ये राधा रानी के शब्द हैं। किंतु यदि अगर मान लो भगवान कहें कि यदि तुम्हारे प्राण छूटने ही वाले हैं तो उसे रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूं राधे। तो राधा रानी कहती हैं, केवल अपनी बाहों का स्पर्श दे दें। महाभुजा करके पुकार रही है भगवान, महाभुजा श्लोक में अपनी बाहों का स्पर्श दे दे प्रभु। एक ऐसी औषधि है जिसकी शक्ति से मृत भी जीवित हो उठता है। मेरा शरीर पुनः स्वस्थ हो जाएगा, मेरे प्राण मेरे शरीर में अपने आप वापिस आ जाएगा और मेरे शरीर में टिक जाएगा ये प्राण। किंतु तुम तो मेरी सहायता के बिना ही, अब मानो भगवान कहें श्री राधे ये बताओ, लेकिन तुम तो मेरी सहायता के बिना ही जंगल का रास्ता जानती हो, तो तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें अपने कंधों पर आरूढ़ कर लूं। राधे तुम तो रास्ता जानती हो जंगल का, तुमने मुझे क्यों कहा कि मैं थक गई हूं, मुझे अपने कंधे पर
उठा लो। क्यों बोला तुमने ऐसा मुझे? तो उसका भी आदर किया जाना चाहिए। तुमने ये आदेश क्यों किया? तुम जहां चाहे ले जा चलो। इस प्रकार क्रोध क्यों किया मुझे तुमने? राधा रानी से बोलने मानो भगवान। तो राधा कहती है, प्रभु कृपया करके अपनी दीन दासी को अपना मुखड़ा दिखाइए, मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। जब मैंने आपको आदेश दिया तो मैं नींद के विवश में चली थी। मैं आपके साथ केली करने से थक गई थी, अथा आपकी बेचारी दासी ने जो कहा उसे क्षमा कर दें प्रभु। कृपया मुझ पर क्रोधित ना हो, क्योंकि आपने मेरे साथ एक घनिष्ठ मित्र जैसा व्यवहार किया। यद्यपि मैं जिसकी पात्र ना थी, इसलिए मैं आप से ऐसा कह गई। तो भगवान कृष्ण बोले मानो, ठीक है प्रिय, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अथा मेरे साथ आओ। किंतु मैं तो मानो भगवान ऐसे बोले। तो राधा रानी बोलते, किंतु मैं तो पश्चाताप से अंधी हो चुकी हूं, मैं नहीं देख पा रही हूं कि आप कहां हैं। बतलाइए ना, आप कहां हैं? क्वासी आप कहां हैं प्रभु, आप कहां हैं? राधा रानी विलाप कर रही हैं। ये श्री शुकावाच, सुखदेव गोस्वामी आगे पढ़ते हैं। अन्विच्छन्ते भगवता मार्गं गोप्या अविदूरितः तदृशु प्रियः विशेषात् मोहितां दुखितां सखीं। अब इधर ये गोपियां खोज रही हैं भगवान को, और थोड़ी दूर जाकर देखा कि राधा रानी बैठी हुई हैं, विलाप कर रही हैं भूमि पर। अब राधा रानी को देखा इन्होंने, अरे ये गोपी भी विलाप कर रही है, भूमि पर बैठी है, और भारी उलझन में है वो गोपी, दुखी है वो गोपी, प्रेम के विक्षोभ में, वियोग की अग्नि में जल रही है वो गोपी। सबने ये ऐसा देखा, राधा रानी को देखा, वो भूमि पर बैठी हुई थी, विलाप कर रही थी। तया कथितम मान प्राप्तिम च माधवात अवमानम च दौरत्मात् विस्मयम परमम यहु। तो राधा रानी ने सारी बात बताई गोपियों को, किस प्रकार माधव ने उनको आदर दिया और उनके लिए सब महाराज का त्याग करके चले गए, और किस प्रकार उनके दुर्व्यवहार से भगवान ने उनका भी त्याग किया, राधा रानी का भी त्याग किया। तो ये सुनकर सब अति विस्मित हो गए, सारी गोपिकाएं, ब्रजबालाएं सब अति विस्मित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई सुनकर। ततो विशन वनम चंद्र ज्योत्स्ना यावत् विभावते तम प्राविष्टमलक्ष्ये ततो विनिवृतु स्त्रिया। अब राधा रानी भी साथ चल दी, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, सारी गोपाओं ने। श्रीमती राधा रानी भी उनके साथ हैं। अब वो अंदर जंगल, जहां चंद्रमा की ज्योत्सना भी ना पहुंच पाए, इतने गहन जंगल में प्रवेश कर गई, कृष्ण को ढूंढते ढूंढते। तम प्राविश्य अलक्ष्ये ततो निवृतु स्त्रिया। जो अंदर गए, जहां पे चंद्रमा की चांदनी तक नहीं पहुंच पा रही थी, इतना अंधेरा था। तो उन्होंने निश्चय किया, हम वापस चलते हैं, सब वापस चलते हैं। क्यों वापस जाना चाहती हैं? ऐसा नहीं कि डर गई हैं ये गोपिकाएं, डरी नहीं हैं ये सोच रही हैं कि हम जितना अंदर जाएंगे, कृष्ण भी अंदर अंदर प्रवेश करेंगे, हमसे छुपे रहेंगे। तो कृष्ण के लिए चिंतित हैं कि कृष्ण भी और अंदर गहन जंगल में प्रवेश कर जाएंगे हमसे छुप छुप के, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इतना अंधेरा था वहां पर, उन्होंने निश्चय किया कि हम वापस चलती हैं, निश्चय किया कि हम लौट जाने का निश्चय किया इन गोपिकाओं ने। इस विषय में विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, विष्णु पुराण का श्लोक कोट कर रहे हैं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विष्णु पुराण में ये श्लोक आता है, प्रविष्टो गहनम कृष्णा पदम अत्र न लक्ष्यते
निव्रतार्धवं शशांकस्य नैतत् दिधि अति गोचरा। जब गोपिकाओं ने, क्योंकि अंधेरा इतना था, भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई देना बंद हो गए इनको, क्योंकि चांद की चांदनी नहीं पर प्रवेश कर पा रही थी, इतना घोर जंगल था वो। पदम अत्र न लक्ष्यते, भगवान के चरण चिन्ह नहीं देख पाई अब ये, इसलिए निव्रताध्वम शशांकस्य, क्योंकि वहां पे शशांक मतलब चंद्रमा की चांदनी नहीं पहुंच पा रही थी। नैतत् दिधि अति गोचरा, जहां, इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया अब हमें लौट जाना चाहिए, हमें लौट जाना चाहिए वापस। तन्मनस्का तत् आलापः तद्विचेष्टा तदात्मिका तद्गुणान् एव गायन्ति न आत्मा आग्राणी सस्मरु। अब ये गोपियां वापस चल दी उस जमुना जी के पुलीन की ओर। तन्मनस्का, इनका मन पूर्ण रूप से कृष्ण में एकात्म था, एकात्मना था। तन मनस्का मतलब एक हो गई थी, इनका मन और कृष्ण एक थे। तन मनस्का, भगवान के विचारों में डूबी हुई थी ये कृष्ण पूर्ण रूप से। तन मनस्का तत् अलापा, और अलाप कर रही थी, भगवान की बातें कर रही थी एक दूसरे से। भगवान के विषय में बातें करती जा रही थी, वापिस लौट रही हैं। तन मनस्का तन अलापः तत् विचेष्टा, और भगवान की जितने भी लीलाएं हैं उनका फिर अनुकरण कर रही हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में कह रही हैं, लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं। तन तत् विचेष्टा तदात्मिका, और इससे मानो भगवान वहां पे उपस्थित हो, मन से ही भगवान मन में इतनी डूबी हुई हैं कृष्ण, वियोग अग्नि में इतना है। देखिए वियोग अग्नि बहुत अजीब सी है, ये वियोग अग्नि। बहिर अंतर ज्वाला अंदर आनंद, ये चमत्कारिक कृष्ण प्रेम, ऐसा स्वभाव है इसका। बाहर से जो वियोग अग्नि लगती है, अंदर से तो आनंद का समुद्र बह रहा होता है, ऐसी ये वियोग अग्नि होती है। चमत्कारिक कृष्ण प्रेम है ये, चमत्कार करने वाला ऐसा कृष्ण प्रेम है। तो ये वियोग की अग्नि में जल रही है, तो इसलिए तद मनस्का तद अलापा तद विचेष्टा तदात्मिका, एक ही हो गई, तदात्मिका हो गई, तदात्म हो गया भगवान के साथ। तद गुणानेव गायंती, और भगवान के गुणों का गान कर रही हैं। तद गायन गुणा गायंती, भगवान के गुणों का गायन कर रही हैं उच्च स्वर से, रोती हुई, विलाप करती हुई गोपिकाएं। न आत्मा न आगराणी सस्मृहु, अपने घर का आगर मतलब अपने घर का की तो बिल्कुल भी स्मृति हो चुकी है, अपने पतियों की, अपने बच्चों की, अपने संबंधियों की, अपने घर की कुछ भी स्मृति नहीं है। न आत्मा आगार, आत्मा शरीर से संबंधित किसी वस्तुओं की कोई चिंता नहीं। न आत्मा आगराणी सस्मरु, स्मरण कर रही है केवल कृष्ण का। तो तत्मनस्का तदलापा तद विचेष्टा तदात्मिका तत्गुणान एवं गायंती, ये इनकी अवस्था है। उनके मन कृष्ण के विचारों में लीन थे, उन्हीं के विषय में बातें करने लगी, उन्हीं की लीलाओं का अनुकरण करने लगी, और अपने आप को उन्हीं की उपस्थिति से पूरित अनुभव करने लगी। वे अपने घरों की को पूरी तरह भूल गई और भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों को जोर जोर से गुणगान करने लगी ये गोपिकाएं। ये है कृष्ण के विच्छोह का विच्छोह है ये। भगवान कृष्ण ने गोपियों का परित्याग कर दिया। क्यों किया भगवान ने परित्याग, क्यों अंतर्धान हो गए भगवान? ताकि और उनका प्रेम बढ़ जाए, क्योंकि वियोग में और अधिक प्रेम बढ़ जाता है। मिलन से ज्यादा प्रेम वियोग में होता है। इसलिए महाप्रभु ने सिद्धांत दिया, सर्विस इन सेपरेशन, भगवान की सेपरेशन में रह के सेवा करना।
उसमें और प्रगाढ़ता आ जाती है और गाढ़ापन आ जाता है जब भगवान की वियोग में रह के भगवान की सेवा करते हैं। और अधिक स्मरण हो जाता है, और अधिक स्मरण होता है। यही आध्यात्मिक विधि है जिसके बारे में यहां पे बता रहे हैं। पुनः पुलिनमागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना समावेता जघु कृष्णम तदागमन कांक्षितः। पुनः पुलिनम आगत्य, पुनः उसी जमुना के पुलिन पर आ गई जहां पे महारास का आरंभ हुआ था। कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता, कृष्ण भावना भावित थी, पूर्ण रूप से 100% कृष्ण भावना भावित थी। ये चेतना पूर्ण रूप से कृष्णमय थी। समवेता, एकत्र हो गई सारी गोपिकाएं, ब्रजबालाएं। राधा रानी भी साथ में ही हैं अभी। जगहु कृष्णम तदागम कांक्षिता, और गाने लगी कृष्ण, और गा रही हैं उच्च स्वर से, रोते रोते विलाप करते हुए, कि इस आकांक्षा के साथ कि कृष्ण पुनः हमें दर्शन देंगे। तद आगमन कांक्षिता, आकांक्षा करती हुई कि कृष्ण हमें, इस उत्साहपूर्वक की आशा रखते हुए कि कृष्ण पुनः आएंगे, हमें पुनः हमारे साथ महारास करेंगे प्रभु। इस प्रकार गोपिकाएं ऐसे हो रही हैं। भगवान अंतर्धान है अभी, इसलिए कठोपनिषद का एक श्लोक यहां पे उद्धृत कर रहे हैं। कठोपनिषद कहता है, यम वेश वर्णुते तेन लभ्यस, यम विवेश वर्णुते तेन लभ्यस, मतलब जिनको भगवान अपने आप को जनाना चाहें वही जान सकते हैं भगवान को। ये सिद्धांत यहां पे प्रस्तुत हो रहा है, जिसको भगवान अपने आप को जनाना चाहें वही जान सकते हैं। जिनको भगवान अपना दर्शन देना चाहें वही भगवान के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। अपने तर्क से, अपने बल से आप भगवान के दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते। कठोपनिषद का ये श्लोक कहता है, तेना ववृणुत तेना लभ्यस, मतलब जो भगवान जिनके समक्ष आना चाहें वे ही भगवान को जान सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार परमात्मा की अनुभूति उसी को हो सकती है जिसका चुनाव परमात्मा करें। परमात्मा की अनुभूति उसी को होगी जिसका चुनाव स्वयं परमात्मा करें। इस प्रकार गोपिकाएं उत्कटता पूर्वक प्रार्थना करती हैं कि भगवान कृष्ण उनके पास वापिस आ जाएं, उनके पास वापिस आ जाएं भगवान कृष्ण। ये गोपिकाएं इस प्रकार विलाप कर रही हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, अगर कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो तुम्हें रोना होगा, कृष्ण के लिए रोना होगा। जिस दिन रोगी कृष्ण के लिए, उस दिन भगवान तुम्हें अपना लेंगे, तुम्हारे सामने समक्ष प्रकट हो जाएंगे। तुम्हें ये भगवान को ये दिखाना होगा कि संसार की जितनी भी मेरी प्रिय वस्तुएं, सबसे प्रियतम आप हो मेरे, सबसे बड़े प्रियतम आप हो मेरे। और जो इस बात को लेके विलाप करोगी, रोगी, तब भगवान प्रकट होंगे जाकर। क्राइंग स्कूल्स हैं, प्रभुपाद कहते जी, ये मंदिर क्राइंग स्कूल्स हैं। यहां पे सीखना होगा कैसे कृष्ण के लिए रोना है, हमें सीखना होगा। हमें शुद्ध भक्तों की संगति में बैठकर, शुद्ध भक्तों की संगति में बैठकर सीखना होगा कृष्ण के लिए कैसे रोना है। इस प्रकार यह अध्याय 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगला अध्याय गोपी गीत शुरू होगा, जो बहुत ही सुंदर गीत है। 31वां अध्याय, गोपियां विलाप कर रही हैं और एक गीत गाएंगी, सुंदर गीत गाएंगी। ना खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहिना अंतरात्मद्रेक। अनेक ये गोपिकाएं गीत गाएंगी। इस गीत को हम अगली कक्षा से इस पर चर्चा करेंगे। गीत कौन सा है? बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। जयति ते धिकम जन्मना प्रजा
शरद इंदिरा शश्व। इसका अर्थ हम समझेंगे और हमारे आचार्य क्या बोल रहे हैं, इस गोपी के पीछे क्या मर्म है, क्या तात्पर्य है, इसका समझने का प्रयास करेंगे। ये गोपिकाओं का मनोभाव है, मन ये उद्गार है, प्रेम उद्गार है, प्रेम में विवल हैं गोपियां, वियोग की अग्नि में शोकाकुल हैं गोपियां, और फिर ये गीत गा रही हैं। इनमें कहीं गीत तो श्रीमती राधा रानी ने गाए हैं, कुछ कुछ गीत अन्य गोपियों के द्वारा भी गाया गया है। तो ये हम अगली कक्षा से इस गीत को हम समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम यहीं पे इस कथा को विराम देते हैं। पुनः कल एकत्र होंगे इस गोपी गीत के साथ, अध्याय 31। तो ठीक है, आज हम विराम देते हैं कथा को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिल वेद व्यास मुनि की जय, शिल सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।